बात बिहार चुनाव में होने जा रहे बटेंगे तो कटेंगे वाले चुनावी प्रयोग की करेंगे। ये ब्रांड योगी पॉलिटिक्स का पेटेंट प्रयोग है। अब बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर बिहार का चुनावी तापमान बढ़ गया है। इसके पीछे 9 अक्टूबर को यूपी के जालौन में दिया गया योगी आदित्यनाथ का बयान है। बयान तो उन्होंने यूपी की धरती पर दिया, समाजवादी पार्टी का बाकायदा नाम लेकर दिया, लेकिन इस बयान की टाइमिंग ने इसका संदेश बिहार तक पहुंचा दिया। वो बयान दिखाने से पहले आपको बटेंगे तो कटेंगे वाले शब्दों के पीछे छिपा सियासी संदेश क्या है वो बता देते हैं। माना यह जाता है कि बटेंगे तो कटेंगे से मतलब है कि हिंदुओं को जातियों में नहीं बंटना है। बटेंगे तो कटेंगे से मतलब है कि हिंदुओं को धर्म के आधार पर एकजुट रहना है। बटेंगे तो कटेंगे को ध्रुवीकरण की राजनीति से जोड़कर भी देखा जाता है। पहले आप सीएम योगी का बयान सुनिए, बयान पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का पलटवार देखिए। इसके बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे योगी के बयान ने बिहार में एनडीए सहयोगियों को ही असहज कर दिया है। समाजवादी पार्टी के द्वारा पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल पैदा करने का प्रयास हुआ था। बहनों और भाइयों, उसकी गुंडागिर्दी की हरकतों से आप सावधान होइए। आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, अब केवल एक मुद्दा इनके पास बचा है, और जिसको ये पहले भी करते थे, वो करते थे जातीय संघर्षों की स्थिति पैदा करना, आपस में लड़ाने की कुत्सित चेष्टा करना। इनकी इस मंशा को सफल मत होने दीजिए। मैं बार बार कहता हूं कि बटेंगे तो एक रहेंगे तो फिर हमें जातिवादी मानसिकता के लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। जिस तरीके से लगातार साजिश हो रही है कि आरक्षण खत्म हो, उसके लिए सरकार लगातार कोई ना कोई रास्ता निकाल रही है। उस आरक्षण को और जो षड्यंत्र कर रहे हैं, जो ताकतें षड्यंत्र कर रही हैं, जो ताकतें आरक्षण को छीनना चाहती हैं, आज नेताजी को याद करते हुए हम संकल्प लेते हैं ऐसे लोगों को हमेशा हमेशा के लिए हराएंगे। तो सीएम योगी और अखिलेश यादव अभी से 2027 की चुनावी पिच सेट करने में जुटे हैं। वहां भी लड़ाई जाति, धर्म, संविधान और आरक्षण की ही रहने वाली है, लेकिन यूपी के रण में अभी वक्त है। फिलहाल सामने बिहार की चुनावी बाजी है और सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान ने बिहार में एनडीए गठबंधन के भीतर तपिश बढ़ा दी है। कि बटेंगे तो एक रहेंगे तो, बटे थे तो बटे थे, एक रहेंगे। क्योंकि बिहार में सीएम योगी की 20 चुनावी रैलियां प्रस्तावित हैं। रैलियों से पहले सीएम योगी ने जो संकेत दिए हैं, उनसे बिहार में बटेंगे तो कटेंगे वाले सियासी प्रयोग की अटकलें तेज हो गई हैं। और बटे थे तो कटे थे। इसकी बड़ी वजह यह है कि सीएम योगी का यह प्रयोग बीते कुछ विधानसभा चुनाव में सफल साबित हुआ है। माना जाता है कि हरियाणा, महाराष्ट्र, यूपी उपचुनाव और दिल्ली विधानसभा चुनाव की जीत में योगी के इस प्रयोग और नारे की बड़ी भूमिका रही। इसी रिकॉर्ड को देखते हुए संभावना जताई जा रही है कि बीजेपी इस प्रयोग को बिहार की जमीन पर भी आजमा सकती है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये प्रयोग बिहार की धरती पर सफल होगा, क्योंकि बिहार की राजनीति पर जाति हमेशा हावी रही है। बिहार एनडीए में शामिल कुछ पार्टियां तो ऐसी हैं जिनकी नींव ही जाति आधारित राजनीति पर टिकी है। इसमें चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी शामिल है। चिराग पासवान की एलजेपी दलितों की राजनीति करती है। दलितों में भी उसकी राजनीति के केंद्र में पासवान है, जिनकी आबादी करीब 5.3% है। जीतन राम मांझी मुशर दलित राजनीति का चेहरा माने जाते हैं। इनकी आबादी बिहार में करीब 3% है।
इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा समुदाय की राजनीति करते हैं, जो आबादी में करीब 4% है। इन समीकरणों के बीच सीएम योगी का दांव जाति की नहीं, धर्म की राजनीति को आगे बढ़ाना है। लेकिन सीएम योगी के बयान से जेडीयू काफी असहज नजर आ रही है, क्योंकि वो जाति के साथ साथ मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करती रही है। जब से बिहार में नीतीश कुमार जी ने सत्ता की बागडोर को संभाला है, तब से सांप्रदायिक सौहार्द के वातावरण को स्थापित किया है। तो बंटने और कटने की पॉलिटिक्स बिहार में नहीं हो सकती है। बीजेपी की सबसे बड़ी सहयोगी जेडीयू का साफ कहना है कि बंटने और कटने वाली राजनीति बिहार में नहीं चल सकती। दरअसल जदयू को डर है कि सीएम योगी के ध्रुवीकरण कार्ड से कहीं जदयू का दलित, मुस्लिम और पिछड़ा वोटर उससे दूर न हो जाए। यही वजह है कि योगी स्टाइल पॉलिटिक्स से जदयू खुद सहमत नहीं है। दूसरी तरफ महागठबंधन में शामिल दल आरजेडी, कांग्रेस और वीआईपी जाति, संविधान और आरक्षण जैसे मुद्दों पर सरकार बनाने की कवायद में जुटी है। यादव, मुस्लिम, पिछड़ा और अति पिछड़ा वोटरों को साधने की कोशिश कर रही हैं। यही वजह है कि वो भी सीएम योगी के बयान पर करारा प्रहार कर रही हैं। इसे संविधान आरक्षण के खिलाफ बता रही हैं। किसी क्षेत्र में इन्होंने कुछ किया नहीं है, तो अब इनके पास से सामाजिक तनाव पैदा करने के अलावा, उन्माद पैदा करने के अलावा, पोलराइजेशन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये बटोगे तो कटोगे, और इस तरह की जो राजनीति है वो भारत के जनमानस उसको पहचान गया है। अब ये लोग खुद हटेंगे। फिलहाल ये लगता है कि योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान से बीजेपी ने बिहार में राजनीति के धार्मिक कार्ड वाली नब्ज टटोलने की कोशिश की है। अगर तीर सही निशाने पर लगा तो बीजेपी फुल फोर्स के साथ इसके सहारे चुनावी रण में आगे बढ़ सकती है। अब आरजेडी और कांग्रेस आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी हर बार बांटने वाली राजनीति करती है, क्योंकि एक तरफ योगी का बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान आया है, दूसरी ओर बीजेपी ने अयोध्या के राम मंदिर वाली हिंदुत्व की पिच को भी बिहार में हवा देना शुरू कर दिया है। बिहार में वोटिंग से 24 दिन पहले यह खबर आई है कि पीएम मोदी 25 नवंबर को राम मंदिर में होने वाले ध्वजारोहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। यानी बिहार चुनाव की पूरी बाजी धर्म वाली पिच पर सेट करने की तैयारी हो रही है। मैं बार बार कहता हूं कि बटेंगे तो एक रहेंगे तो ये झटका मिट है सनातनियों के, और सनातनियों को इसका अपने धर्म का पालन करे। ये ब्लास्ट होना दुखद घटना है। इंडी गठबंधन के नेताओं का कोई प्रतिक्रिया नहीं। उनका प्रतिक्रिया आएगा तब जब कहीं मस्जिद में ब्लास्ट होगा। ये बयान बताते हैं कि बिहार में बीजेपी विपक्ष के जाति दांव की काट में धर्म की राजनीति को बल दे रही है। चाहे वो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान हो, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का झटका मीट वाला बयान हो, या फिर अयोध्या में हुए धमाके पर गिरिराज सिंह की तरफ से की गई ताजा टिप्पणी हो, हर जगह शब्दों से धर्म वाली राजनीति के ही संकेत मिल रहे हैं। ये ब्लास्ट होना दुखद घटना है कि इंडी गठबंधन के नेताओं का कोई प्रतिक्रिया नहीं है। उनका प्रतिक्रिया आएगा तब जब कहीं मस्जिद में ब्लास्ट होगा तब। जाति और धर्म वाली सियासी जोर आजमाइश बिहार और यूपी में साथ साथ चल रही है, क्योंकि 2025 के बाद 2027 की लड़ाई भी इसी पिच पर होने वाली है। इसके संकेत अभी से मिलने भी शुरू हो गए हैं। यही वजह है कि सीएम योगी और गिरिराज सिंह के बयान पर समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव हमला कर रही हैं। केवल ये समाज को बांटना चाहते हैं। जब बांटना चाह रहे हैं तो उम्मीद क्या है? कितनी महंगाई बढ़ रही है, कितनी बेरोजगारी बढ़ रही है, और इसमें सभी लिप्त हैं भारतीय जनता पार्टी के। अयोध्या ब्लास्ट के बीच बिहार के सियासी गलियारों में अयोध्या के राम मंदिर वाली राजनीति का रंग भी जोर पकड़ रहा है। पहले दौर की वोटिंग से 24 दिन पहले खबर आई है कि 25 नवंबर को राम मंदिर में ध्वजारोहण समारोह होने जा रहा है। इस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हो सकते हैं। राम मंदिर कार्यक्रम को विपक्ष की पार्टी
बिहार चुनाव से जोड़कर देख रही हैं। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि बीजेपी राम मंदिर के बहाने बिहार में ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहती है। हालांकि उनका ये भी कहना है कि जिस तरह 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की राम मंदिर वाली राजनीति धराशायी हो गई, उसी तरह बिहार में भी बीजेपी का मंदिर कार्ड चलने वाला नहीं है। अयोध्या का कार्ड चलता तो वहाँ से भारतीय जनता पार्टी चुनाव थोड़ी हारती। देखिए, धर्म अपनी जगह पर है, ये तो हर व्यक्ति की अपनी आस्था का सवाल है। ये तो भारतीय जनता पार्टी धर्म को बेचना चाहती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये तरीका है, जब भी चुनाव आता है तो हिंदू मुस्लिम कराने के चक्कर में पड़ जाते हैं, जो कि निंदनीय है। लोगों को जोड़ने का काम करना चाहिए, लोगों को बांट करके राजनीति करना ये अच्छी उचित चीज नहीं है। वैसे बिहार में बीजेपी का हिंदुत्व फॉर्मूला बीते वक्त में सफल साबित नहीं रहा है। साल 2024 में गिरिराज सिंह ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली, लेकिन इस यात्रा से पार्टी को कोई खास माइलेज नहीं मिला था। माना जाता है कि बिहार में धर्म के मुकाबले जातिगत समीकरणों वाली सियासत का प्रभुत्व ज्यादा रहा है, लेकिन इस बार लगता है कि बीजेपी बिहार के इस मिजाज को बदलने के लिए बटेंगे तो कटेंगे और राम मंदिर वाला धार्मिक प्रयोग कर रही है।